तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रुप में। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि साफ साफ गैप अप होगा और मैंने ये भी बताया था कि अगर बॉन्ड मार्केट और डॉलर में तेज़ी आती है तो बिकवाली आ सकती है ऊपर के लेवल से। और अगर बॉन्ड मार्केट और डॉलर इंडेक्स सुस्त रहे तो फिर ये हमारी तेज़ी बरकरार रहेगी, सस्टेन करेगी। तो गैप अप तो ओपन हुआ, लेकिन अगर आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स में आपको आगे वीडियो में चल के बताऊंगा कि डॉलर इंडेक्स देख लीजिए और बॉन्ड मार्केट उसमें गिरावट आई, उसमें तेज़ी आई, जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में प्रेशर आया और ऊपर के लेवल से बिकवाली देखने को मिली। और मात्र आप देख सकते हैं 37 पॉइंट की तेज़ी के साथ में, जैसा कि हर रोज़ होता हुआ आ रहा है कि गैप अप खुलता है और 30, 35, 40 पॉइंट के साथ तेज़ी के साथ में मार्केट हमारा निफ्टी क्लोज हो जाता है। आज ही वैसा ही होते हुए देखने को मिला। 25,273 पर क्लोजिंग दी है 37 पॉइंट की तेज़ी के साथ में। और गैप अप कितना हुआ मैं आपको बता देता हूँ। 25,235 का क्लोजिंग था और इसके बाद में ओपन कितने पर हुआ, 25,311 पर ओपन हुआ, यानी कि 20-25 पॉइंट यानी 75 पॉइंट की तेज़ी। मैंने 100-125 पॉइंट बोला था, लेकिन 75 पॉइंट के गैप अप के साथ में खुला है। और इसने हाई कितना लगाया, 25,333 का हाई लगाया और यही आज का एक नया लाइफ टाइम हाई निफ्टी में बनता हुआ दिखाई दिया। लो कितना लगाया, 25,235 का लो भी लगाया, यानी कि कल का जो क्लोज था उसको भी इसने छूते हुए नज़र आया। यानी कल जो क्लोजिंग थी वहाँ तक भी मार्केट गया है। 25,333 का हाई लगाने के बाद में कल की क्लोजिंग प्राइस के पास में भी गया है। और अब जो क्लोजिंग दी है उसने आपको मैंने दिखाई दिया है कि 25,273 पर क्लोजिंग दी है 37 पॉइंट के साथ में। अब कल क्या होना है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपने देखी होगी कि निफ्टी का इंडेक्स तो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ऊपर के रास्ते खोल रहा है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो में हमेशा देखिए, पोर्टफोलियो में क्या है, पोर्टफोलियो आपको घटता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके शेयर नहीं बढ़ रहे हैं, शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। आप अपना पोर्टफोलियो चेक करिए, ज़्यादातर शेयरों में आपको देखने को मिलेगा कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू घटती हुई नज़र आ रही है। यानी कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इंडेक्स में खेल रहे हैं, ख़रीदारी करते हैं, पिछले दिन को ख़रीदारी करते हैं, अगले दिन को बिकवाली भी कर देते हैं। यानी डेली की डेली वो क्या कर रहे हैं, इंडेक्स में प्रॉफिट अर्न करके निकल रहे हैं और जो स्टॉक्स हैं उसमें बिकवाली कर रहे हैं। अब कल का क्या माहौल मूड दिखाई दे रहा है यहाँ पर देख लेते हैं। तो 25,273 पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स कितना हुआ, 25,273 पर आपने देखा, यहाँ पर क्लोजिंग दी है इसने। और विक्स को देखेंगे तो विक्स में तेज़ी आ गई है दोस्तों, 14 पे पहुंच गया है। कल 13 के आसपास था और आज 14 के पास पे पहुंच गया है। और डाउ जोन्स में तेज़ी दिखाई दे रही है आधे पॉइंट की, 228 पॉइंट की। वहीं पे आप देखेंगे तो नैस्डैक IT स्टॉक्स में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं पे 25,273 के बाद में हमारे निफ्टी फ्यूचर देख लीजिए, 25,338 पे क्लोजिंग दी है, यानी कि। और वहीं पे गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो 25,369 पर क्लोजिंग देते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कितना डिफरेंस हो गया, 273, यानी कि 20 और 27 और आपका ये देख लीजिए गिफ्ट निफ्टी कितने पर है, 369 पर। 27 और 70 और 20, 90, लगभग 100 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कितना दोस्तों, 100 पॉइंट का देखने को मिल रहा है, मतलब 96 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी 95 पॉइंट से तेज़ी में चल रहा है। तो अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो कल फिर से हमारा मार्केट गैप अप होता हुआ दिखाई देगा। लगभग 50-55 पॉइंट के, कितना, 50-55 पॉइंट के गैप अप से हमारा निफ्टी क्या होगा, कल गैप अप होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब इसको कंफर्म कैसे करेंगे, वो हम बाकी पैरामीटर से कंफर्म करेंगे। क्या ऐसा ही होने वाला है? तो गोल्ड में देखिए कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है,
सिल्वर में देख लीजिए गिरावट हो रही है, कॉपर में भी, मेटल में गिरावट है। क्रूड ऑयल में दोस्तों तेज़ी आ गई है। क्रूड ऑयल को आप देखेंगे तो यहाँ पर 1% की लगभग तेज़ी देखने को मिल रही है। ब्रेंट ऑयल में भी तेज़ी है और लगभग 2.5% के आसपास नेचुरल गैस में तेज़ी देख रही है। तो यहाँ से तो नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं डॉलर इंडेक्स से, तो डॉलर इंडेक्स में भी तेज़ी दिखाई दे रही है दोस्तों, यानी कि रुपया हमारा गिरावट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि 83.8 के पास में दिखाई दे रहा था डॉलर, अब 83.9 के पास में, 83.9 डॉलर के पास में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से भी नेगेटिव सेंटीमेंट है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी में भी कोई बड़ी रिकवरी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ से भी हमें कोई पॉजिटिव संकेत नहीं मिल रहा है। बॉन्ड मार्केट से देखिए, बॉन्ड मार्केट में तेज़ी है, यूएस की 10 ईयर में भी, 30 ईयर में, 2 ईयर में भी, और वहीं पे इंडिया के 10 ईयर 2 ईयर बॉन्ड यील्ड में भी तेज़ी दिखाई दे रही है। तो ये साफ इशारा क्या कर रहा है दोस्तों कि कल भी सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटजी काम करते हुए दिखाई दे सकती है। यानी कि कल गैप अप खुलेगा, हो सकता है कि कल लाइफ टाइम हाई फिर से एक नया जड़ दे निफ्टी इंडेक्स, और उसके बाद में ऊपर के लेवल से बिकवाली आ जाए। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा राहत भरी खबर दिखाई दे रही है कि डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भी क्या है, माइनर है, ज़्यादा बड़ा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन पॉजिटिव साइड में है हमारे लिए, अगर इसमें और गिरावट आ जाती है तो। अब देखते हैं कि FII-DII का डेटा क्या बोल रहा है। FII-DII का अगर आप डेटा देखेंगे तो आज देखिए DII थोड़ी सी ख़रीदारी करके गए हैं, वहीं पे FII आज फिर से ख़रीदारी करके गए हैं, और दोनों का अगर नेट निकालेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पर कितना आ रहा है, 17 और 3 2090 के आसपास में 2090 करोड़ की ख़रीदारी करके FII-DII दोनों ख़रीदारी करके गए। तो लेकिन पॉजिटिव बात क्या है, यहाँ पे दोनों ने ख़रीदारी की है। DII अभी तक 2-3 दिन से बेच रहे थे, लेकिन आज उन्होंने ख़रीदारी करके गए हैं। तो यहाँ से देखिए पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो अगर कल डॉलर में गिरावट आ जाती है, बॉन्ड मार्केट में गिरावट हो जाती है, तो फिर हमारी जो गैप अप वाली जो ओपनिंग है वो आगे भी बरकरार होती हुई दिखाई देगी। और अगर डॉलर बॉन्ड मार्केट में तेज़ी आ जाती है तो फिर से क्या होगा, सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटजी काम करते हुए दिखाई देगी। अब बात करते हैं 5 स्टॉक्स की। मिश्र धातु निगम लिमिटेड फिर से रडार में आ गया, खरीदारी के जोन में आ चुका है। 400 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका, मतलब 400 के लेवल पे खरीदारी वाला जोन है। तो यहाँ पर आप 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जा सकते हैं। 350 के आसपास आपको दिखाई दे तो बचे हुए 60% फंड से आप ख़रीदारी करके जा सकते हैं। एक बड़े रिटर्न ये आपको बना के दे सकता है। आप देख सकते हैं, इसका मैं मूवमेंट आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से तेज़ी आई और ऊपर गया, यहाँ पे भी देखिए तेज़ी आई, तेज़ी के बाद में हल्का सा ऊपर गया है और फिर इसके बाद में गिरावट आई है। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलनी चाहिए। 350 के आसपास अगर ये स्टॉक मिल जाता है तो आप आंख बंद करके ख़रीदारी करके इस स्टॉक में जा सकते हैं। तो ये इसका ओवरऑल व्यू है। स्टॉक में कोई ख़राबी नहीं है, रिज़ल्ट इस बार भी ख़राब आए थे, इसीलिए इसमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। 541 तक ये स्टॉक गया था, तो इसीलिए ख़रीदारी के सुनहरा मौका इस स्टॉक में फिर से आपको देखने को मिल रहा है। ख़रीदारी करके जा सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिएगा। टाटा पावर की बात करते हैं तो दोस्तों, टाटा पावर देखिए अब कंसोलिडेट क्या कर रहा है, 430 से लेके कितने तक, 437 के बीच में क्या कर रहा है, ये कंसोलिडेट कर रहा है। इस लेवल को तोड़ते ही फिर ये आपको 460 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 460, 470 फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ये पावर सेक्टर का स्टॉक है। और 471 इसका लाइफ टाइम हाई है। ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों, 1-2 दिन की तेज़ी में ये आपको इस लेवल को तोड़ते हुए दिखाई दे सकता है। लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है इस स्टॉक में, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए कितना लंबा कंसोलिडेशन है, ये बहुत लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है। जितना लंबा दोस्तों इस स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, उतनी ही तेज़ी आपको देखने को इस स्टॉक में मिल सकती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्टॉक बहुत शानदार है दोस्तों। ये लॉन्ग टर्म के नज़रिए से स्टॉक है।
लॉन्ग टर्म में अगर आप ख़रीदारी करके पेशेंस रख के बैठ जाते हैं तो आपको बड़े मल्टीबैगर रिटर्न ये स्टॉक बना के दे सकता है फ्यूचर में। पहले भी इसने बना के दिए हैं। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप देखिए इसका वीक 52 लो कितना है 223, वीक 52 हाई कितना है 471। तो जब इतनी बड़ी तेज़ी आती है, इतने बड़े रिटर्न देता है स्टॉक, तो क्या होता है, थोड़ा आराम करता है, कंसोलिडेशन जोन में आता है एक बड़ी तेज़ी करने के लिए। तो अभी कंसोलिडेशन जोन ही चल रहा है, अभी पका रहा है लोगों को। जो लोग इसमें फंसे हुए हैं उनके पेशेंस को टेस्ट कर रहा है। जो बेच के निकल जाएंगे उसको बड़े बड़े प्लेयर ख़रीदारी करके जाएंगे। इसीलिए बेचने की ज़रूरत नहीं है इस स्टॉक में, ये स्टॉक आपको बड़े रिटर्न बना के दे सकता है। अब बात करते हैं IRFC की, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन पूरे रेलवे को फंड सप्लाई करता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ स्टॉक बहुत शानदार है लॉन्ग टर्म पर्पज़ से। लॉन्ग टर्म पर्पज़ से दोस्तों ये बहुत अच्छा स्टॉक है, क्योंकि पूरे रेलवे को फंड सप्लाई करता है, इसलिए फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है। 180 का हाई लगाया है, लो लगाया है 176 रुपये का, और इसका लाइफ टाइम हाई है 229 रुपये। और ये आगे आने वाले टाइम में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बड़े रिटर्न बना के देगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, 140 से लेके 150 के बीच में कंसोलिडेशन किया था, तो देखिए कहाँ आया था। और इसके बाद में फिर इसने 170 से 180 के बीच में कंसोलिडेशन किया था, तो फिर कहाँ गया था, 229 पे गया था। अब फिर से यही 170 से लेके 180 वाला कंसोलिडेशन यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये अभी जब यहाँ से निकलेगा तो ये नया एक लाइफ टाइम हाई आपको देता हुआ दिखाई देगा, 229 का भी तोड़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और ये बड़ा कंसोलिडेशन ही इसको एक ऊपर की बड़ी तेज़ी करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म नज़रिए से ख़रीदारी करके बने रहें इस स्टॉक में, होल्ड करके चलें। RBL बैंक की बात करते हैं, चौथा स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में है दोस्तों, कंसोलिडेशन जोन में है। आज की रेंज इसकी देखिए, हाई देखिए कितना लगाया 229 का, लो कितना लगाया 224 का। तो इसकी कंसोलिडेशन की जो रेंज है देखिए कम हो रही है, 224 और 229 के बीच में डिफरेंस कितना है, 5 रुपये का डिफरेंस है। तो इसीलिए क्या है, अब ये कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकल सकता है। देखिए कंसोलिडेशन जोन कहाँ पर है इसका, ये देखिए यहीं पे अटका हुआ है कई दिनों से ये। तो जब इस रेंज से निकलेगा तो आपको 237 से 247, 247 से फिर 257, 257 से फिर 277, और 277 के बाद में 290 और 290 और 300 के टारगेट आपको देता हुआ दिखाई दे सकता है। चूँकि अभी सभी स्टॉक्स में बिकवाली चल रही है और सभी स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है, इसीलिए इस स्टॉक में भी कोई बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। स्टॉक बहुत शानदार है। ये स्टॉक दोस्तों पावर इंस्ट्रूमेंट गुजरात लिमिटेड ऐसा स्टॉक है जिसे मार्केट के मूवमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मार्केट गिरे या उठे, ये अपनी एक ही धुन में चल रहा है, यानी कि अपर सर्किट। 55 रुपये के लेवल से मैं आपको सजेस्ट कर रहा था, और 71 के लेवल पे मैंने आपको बोला था कि 71 के बाद में 84 का टारगेट आएगा, 84 के बाद में 93, और 93 के ऊपर ये वीकली क्लोजिंग दे देता है तो फिर 150 के टारगेट देता हुआ दिखाई देगा। और 150 के बाद में भी ये देखिए अभी रुका नहीं है और एक बड़ी तेज़ी की तरफ अभी भी जा रहा है। इसका को भी अभी कुछ पता नहीं है कि कहाँ तक ही जा सकता है, लेकिन ख़रीदारी का उचित समय अभी इस स्टॉक में नहीं है। जब ये 90 रुपये के आसपास कभी भी आपको दिखाई दे, 85, 90, 95 के आसपास कभी भी दिखाई दे, आँख बंद करके ख़रीदारी करके इस स्टॉक में जा सकते हैं। चार्ट देखिए इस स्टॉक का कितना शानदार है, ये देखिए एक भी दिन गिरावट नहीं है इस स्टॉक में, डेली का डेली अपर सर्किट है। 30 से 40 दिन इसमें हो चुके हैं, और हर दिन क्या है इसमें अपर सर्किट के साथ में क्लोजिंग दी है। शानदार चार्ट देखने को मिल रहा है, और इस चार्ट में नोट करने वाली क्या बात है, देखिए कंसोलिडेशन कितना लंबा है। जितना लंबा कंसोलिडेशन है उतनी लंबी इसमें तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। तो इसीलिए जिन्होंने मेरे सजेशन पे, रिकमेंडेशन पे ख़रीदा होगा, आज एक बड़े प्रॉफिट में वो बैठे होंगे। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम।